लेकिन आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ना दिल से साफ है। हमारे हमसाये में मोदी ने 550-600 बिलियन डॉलर को ये प्रिजाइड ओवर करता है ये आदमी बैठ के, तो कोई फर्क तो होगा। यानी आप अपना हमें आईना देखना चाहिए भट्ट साहब, ये नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल आईना देखना चाहिए। वो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान हैं, उनका दिल साफ है हमारे लोगों से। हमारे मुसलमानों के दिल में ना खोट है। ये जो पिछले 9-10 सालों पर नज़र डाल लें अगर आप मोदी इरा पर, तो उसमें रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 83% ग्रो की है। तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं इस जुलाई में कंपेयर टू पिछले साल 14% डाउन, 14.5% डाउन। दैट इज क्वाइट ए बिग। अमेरिका की इस वक्त 80% मल्टीनेशनल कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव भारत से हैं। क्यों? दे इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। मदद मांगी है, बिल्कुल मांगी है कि यार हमें पाकिस्तान से निकालो, हमने इंडिया का हिस्सा बनना है। इसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं चाइना के इकोनॉमी के ऊपर। हम कहते हैं भारत हमसे तरक्की कर गया, हमारे जैसे लोग हैं, नाक नक्शा हमारी तरह, जुबान भी हमारी तरह बोलते हैं, डांस भी हमारी तरह करते हैं, भंगड़ा भी हमारी तरह का डालते हैं, नहारी भी हमारी तरह की खाते हैं, भले पकौड़ियाँ भी हमारी तरह। वो तरक्की कैसे कर गए हमसे ज़्यादा? वो हिंदू लोग हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं, किसी का खून नहीं करते जिस तरह हमारे मुसलमान कर रहे हैं। वो फिर इसीलिए कामयाब हैं कि वो उनका दिल साफ है। हमारे दिल में खोट है, खोट ना होता तो हम कब के कामयाब। नमस्कार दोस्तों, अब ये दशक नहीं, ये पूरी की पूरी सेंचुरी जैसे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जो जनता है, जो मतलब सुन रही है कि एक सुवर्ण काल हुआ करता था भारत का, जिसने कभी देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है, वो लोग अब सुवर्ण काल देखने का मौका उनको मिल सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि अब देखिए 2050 तक ऐसा होने वाला है कि सिर्फ 3 ऐसी इकोनॉमी होगी जो सबसे बड़ी होगी, जैसे इंडिया, चाइना और अमेरिका, और उसमें भी मतलब तकरीबन 50 ट्रिलियन के आसपास। ज़रा सोचिए। अब यहाँ पर एक और बात है कि जब चौथी जो इकोनॉमी होगी ना, वो जापान के आसपास की होगी, वो 7-8 ट्रिलियन के आसपास की होगी। तो मतलब सिचुएशन ये यहाँ पर हो रही है कि जो लोग जो पहले सिर्फ सुना करते थे, अब उनको देखने का मौका मिलेगा। अब दूसरी बात यहाँ पर चाइना की भी हो रही है कि भाई कंपेयर टू प्रीवियस ईयर फिलहाल जो उनका एक्सपोर्ट है वो 15 से 20% कम हो चुका है। और अब ये कहने की बात है नहीं कि अमेरिका की कई सारी कंपनीज है जिसने यहाँ पर एग्जिट लिया है, और उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया है। हालांकि वियतनाम और फिलीपींस जैसे कंट्री भी है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिला है वो इंडिया को मिला है। और उसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है कि हिंदू मन के साफ होते हैं। ये जो खून खराबा होता है ना, वो नहीं, वो मजबूरी में करते हैं, अदरवाइज उनको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। उन्होंने अपने एजुकेशन में इतना इन्वेस्टमेंट किया है जिससे आज वो अमेरिका की 80% बड़ी कंपनीज के CEO है, मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। आएगा तो मोदी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस से आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ना दिल से साफ है। वो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान हैं, वो उनका दिल साफ है हमारे लोगों से। हमारे मुसलमानों के दिल में ना खोट है। अगर खोट ना होता ना तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पे चला जाना था। इन 5 सालों में कहाँ से कहाँ पे उठ जाना था। लेकिन उन्होंने इमरान खान को जब अंदर कर दिया है, अब मुल्क नीचे आएगा, ऊपर तो नहीं जा सकेगा। अच्छा, आपको पता है कि मैं इस फील्ड में ना बड़े अरसे से काम कर रही हूँ, और जब मैं पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करती थी ना, तो लोग उन्हें बुरा भला कहते थे। लेकिन आज यकीन करें, बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर, ये जानकर कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कितनी बाशऊर हो गई है। उन्हें पता चल गया है कि अच्छे और बुरे में क्या फ़र्क होता है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसे जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उनके काम को इस तरह सराहा रही है और उनकी सपोर्ट कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने कौम के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रहा। जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहा है। कोई भी किसी के लिए नहीं करता। जो मोदी है ना, वो भी अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जो कुछ कर रहा है ना, वो अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा। देखें कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हमसे कितनी ज़्यादा बेहतर हैं। हर दूसरे मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हों चाहे गैर मुस्लिम। हर दूसरे मुल्क के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं।
एक से बढ़कर एक इन्वेस्टर इंडिया में जा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप आएँ और आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। यकीन करें, मैंने आज तक ये काम अपने लीडर को करते हुए नहीं देखा। यही तो हमारी कमज़ोरी है ना, उसमें काफ़ी उसका ज़हन बहुत अच्छा ज़हन है। वो जो कुछ करता है कि अपने मुल्क के लिए कर रहा है, कहता है कि यही सोचता है कि हमारा मुल्क कामयाब हो जाए, नाकाम ना हो। जिस तरह हम नाकाम हो गए हैं पाकिस्तानी, नाकाम तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हम कामयाब हैं। लेकिन मोदी जो है ना, वो जो कुछ कर रहा है वो अरब मुल्क के साथ सब कुछ कर रहा है। अरब मुल्क उसको कहता है कि हमारे साथ आओ, बैठो, बुलाता है उसको और बड़ी इज्जत दी जाती है उन्हें। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसको इज़्ज़त दे रहे हैं। हम मुसलमान लोग हैं, हमें इज़्ज़त नहीं मिल रही। वो काफिर है, हिंदू है, उनको इज़्ज़त अल्लाह दे रहा है। इज़्ज़त ज़िल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। उसका दिल साफ़ है। अगर उसका दिल साफ़ ना होता ना तो कब का वो तबाह हो जाना था। आपको पता है हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है जो आपने बात कर दी है ना, ये अक्लमंदों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है। ये मैं आपको यही तो कह रहा हूँ ना, अगर हमारा मुल्क में कोई अच्छा बंदा आ जाए ना तो वो छोड़ते नहीं हैं, तो उसको कोई ना कोई केस बना के, कोई ना कोई बहाना बना के ना उसको अंदर कर देते हैं या मार देते हैं। लेकिन वो हिंदू लोग हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं, किसी का खून नहीं करते जिस तरह हमारे मुसलमान कर रहे हैं। वो फिर इसीलिए कामयाब हैं कि वो उनका दिल साफ़ है। हमारे दिल में खोड़ है, खोड़ ना होता तो हम कब के कामयाब हो जाते। हमारे हमसाए में मोदी ने, उसका एक क्लिप मौजूद है, अगर आपको दिखा सकें हमारे पास हो तो, जिसमें उन्होंने तकरीबन कितने 100 करोड़ों अरबों में था कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरे तोहफे मिले, मैंने वो इकट्ठे करके बेचे, उनकी नीलामी करवाई और नीलामी करवा के किसी रियासत के किसी इदारे या फलाई इदारे उसको दे दिए। यार आप अरबोंपति लोग हो, दुनिया के हर दारुल खिलाफे में आपके महल नुमा घर हैं, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों की खातिर यार हमें हमारी बदनामी और सड़क पे गंदे कपड़े धो रहे हैं। ये सुने, ये जरा मोदी साहब को सुन लें, जिनके बड़ी हम तनकीद और बजा तौर पे करते हैं तनकीद जो उनके गलत इकदाम होते हैं या हैं, ये सुनिएगा। अब बट साहब एक बात है, हमें जो दुख इनसे मिले हैं, जो दर्द इन्होंने हमें दिया है कश्मीर, वो सब हमारा, अगर 550-600 बिलियन डॉलर को ये प्रिजाइड ओवर करता है ये आदमी बैठ के, तो कोई फ़र्क तो होगा। यानी आप अपना, हमें आईना देखना चाहिए बट साहब, ये नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल आईना देखना चाहिए। तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं इस जुलाई में कंपेयर टू पिछले साल 14% डाउन, 14.5% डाउन। दैट इज क्वाइट ए बिग, यानी तकरीबन 1 आउट ऑफ 7 कह सकते हैं आप, 1 आउट ऑफ 6 डाउन। और इंपोर्ट्स 12.5% डाउन, यानी एक्सपोर्ट 14.5% डाउन और इंपोर्ट्स 12.5% डाउन। इसके बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं चाइना के इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इज एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, लेकिन बिकॉज इट हैज़ ए ह्यूज पॉपुलेशन, इतना ज़बरदस्त आबादी है उनकी, जिसके बेसिस पे वो डोमेस्टिक डिमांड पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये डेटा से ऐसा लग रहा है कि खुद डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो गया है, कि चीज़ें कम इंपोर्ट की जा रही है, यानी पब्लिक का जो परचेजिंग पावर है, पब्लिक की परचेजिंग कैपेसिटी है, उस पर थोड़ी सी तंगी आ गई है।